दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखने जा रहा हूँ। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग के सामने रखा था कि अगर जुलाई CTET में पेपर 3 और पेपर 4 भी होता है, यानी कि 9, 10th और 11, 12th के लिए भी अगर CTET होता है तो ये कहीं ना कहीं STET 19 के लिए ख़तरा पैदा करेगा। ख़तरा किस तरह से पैदा करेगा, मैंने कहा भी था पहले कि अगर STET 19 में सरकार ने सबों को एलिजिबल कर दिया है तो ऑलरेडी यहाँ पे 80,000 लोग बैठे हुए हैं, और अगर जुलाई CTET में 9 to 12 और भी लोग आ जाते हैं तो ये भीड़ और बढ़ेगी और यह भीड़ लाखों की संख्या में हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये एग्ज़ाम होगा ही होगा, या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि इसके लिए CBSE की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं, शायद उन्हें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है, यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो CTET है उसमें सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 है और आगे भी पेपर 1 पेपर 2 ही होगा। पेपर 3 और 4 की जो बातें मैं कह रहा हूँ, मैं एक तरह से अफवाह फैला रहा हूँ, मैं एक तरह से भ्रम फैला रहा हूँ। तो आइए आज मैं आप लोगों को NCTE का पत्र दिखा देता हूँ, क्योंकि बिहार हो या फिर इंडिया हो, जो भी नियम चलता है, जो भी कायदा कानून चलता है, उसमें NCTE से ऊपर कोई संस्था नहीं है, कम से कम अप टू 12 तक के लिए। हो सकता है कि जो भी हमारे साथी यूट्यूबर हैं जो इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, उन्हें इतना इन्फॉर्मेशन ना मिला हो, उनके पास इतना अपडेट या फिर इतना सोर्सेस ना हो सकता है वो इधर उधर से जो उनको न्यूज़ मिलता है पेपर के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख के उन्होंने ऐसी बातें कर दी होंगी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि यह पत्र जिस पे मैं आज अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस पत्र को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहा हूँ और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी इस पत्र को पढ़िए, और आप लोगों के लिए भी मैं इस पत्र को पढ़ के, वैसे तो यह पत्र इंग्लिश में है लेकिन मैं आप लोग को सिंपल भाषा में इसका हिंदी बताऊंगा इस पत्र में क्या कहा गया था, खास करके CTET 9 to 12 के लिए। आइए बात करते हैं इस पत्र के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि यह पत्र जो दिया गया है ये NCTE की तरफ से, और इसका आप लोग डेट देख सकते हैं 3/2/2021, यानी कि ये पिछले साल का ही यह पत्र है। इस पत्र का आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट TET कहते हैं, बीइंग कंडक्टेड बाय स्टेट एंड UTs एंड द CBSE। आप लोग को पता है कि CBSE तो CTET लेती है, साथ में बहुत सारे इंक्लूडिंग बिहार भी है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग से TET, BTET और STET होता है। वैसे मैं आप लोगों के लिए यह पत्र टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ उसके पीछे जो बेस है इस पत्र में, यानी कि जो NCTE ने कहा है CBSE से, जो पत्र लिखा गया है NCTE ने लिखा है और CBSE को लिखा है, और इसमें NCTE ने आज नहीं 2021 में ही जो बातें कही थी, ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कि 9 to 12 में CTET हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद किसका दावा ज़्यादा सही है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये डिसीजन आप लोग लीजिएगा, ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता। देखिए इसके सेकेंड पॉइंट पे आइए। अगर आप लोगों को किसी को इंग्लिश में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बिहार के हैं और बिहार में हर किसी का हिंदी बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में पढ़ के इसका सिंपल भाषा में बताऊंगा कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। देखिए इसमें कहा गया है, द NEP 2020 इनेक्ट्स इनॉर्मस चेंजेस इन इंडियाज टीचर्स एजुकेशन सेक्टर अंडर रेफरेंस ऑफ टास्क नंबर, यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बाकी जो इनका अपना डेट है वो दिया गया है। आगे कहा गया है, द NCTE हैज़ देयरफॉर कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू डेवलप अ comprehensive TET guideline structure test components etc to extend TET to all level of school examination from preparatory to grade 12 aligned with NEP 2020 on or बिफोर 31 मार्च 2021। मतलब इसका ये हुआ कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो अभी अभी इस NDA गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, इसी के रेफरेंस में कहा गया है। इसमें इनॉर्मस यानी कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। किस में? तो टीचर एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि जो टीचर का एजुकेशन होता है, मतलब ऐसे लोग जो पहले पढ़ते हैं, BEd करते हैं, फिर टीचर बनते हैं, उनकी एजुकेशन में बहुत तरह का चेंजिंग किया गया है, और इसीलिए NCTE की तरफ से एक कमेटी का डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, NCTE हैज़ देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी, यानी NCTE ने एक कमेटी का गठन किया है। क्यों किया है?
फॉर टीईटी गाइडलाइंस, मतलब टीईटी भविष्य में किस तरह से हो, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एंड टू, देखिए मेन बात यहाँ से समझिए आप लोग, जो बात कही गई है, टू एक्सटेंड टीईटी टू ऑल लेवल ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब कि टीईटी का दायरा बढ़ा करके स्कूलिंग का जितना भी लेवल है, स्कूलिंग का मतलब अभी हम लोग ये समझते हैं नर्सरी से लेके यानी कि प्ले स्कूल से लेके जो 12th तक का पढ़ाई होता है, ये सभी स्कूलिंग में ही आपके आता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एनसीटी की तरफ से कहा गया है कि जो टीईटी है इसका दायरा बढ़ा करके हम लोग नर्सरी से लेके 12th तक करने जा रहे हैं, यानी कि 12th कहने का मतलब 9, 10th, 11, 12th उसी के बीच में आता है। यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। विथ NEP 2020 ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021, यानी कि मैं जो ये कह रहा हूँ 9 से 12th के लिए CTET, ये NCTE गाइडलाइन के हिसाब से CBSE को 31 मार्च 2021 से पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे कि आज तो अप्रैल 2022 है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे जो कारण है, जो CBSE की तरफ से दिया गया था कि कोरोना आ जाने के कारण CTET में इतने बड़े स्तर पे बदलाव करके 9th से 12th तक के लिए CTET आयोजन करना थोड़ा सा संभव नहीं था। इसीलिए 31 मार्च 2021 से लेके अभी बीच में जो CTET हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 ही हुआ, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही हुआ। 9, 10, 11, 12 यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। लेकिन अभी कोरोना नहीं है, इसीलिए मैंने इस बात की संभावना जाहिर की थी कि हो सकता है कि जुलाई CTET में जो CBSE है पेपर 3 और पेपर 4 को इंक्लूड कर दे। और अगर यह इंक्लूड हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था और इस बात की संभावना थी भी कि अगर जैसा कि आप लोगों ने देखा भी कि अप्रैल में गवर्नमेंट ने 7th फेज नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के लिए साफ रिजिड है कि नहीं अभी हम जारी नहीं करेंगे। तो अगर 2 संभावनाएं मैंने व्यक्त की थी। पहला संभावना ये कि अगर ऐसा हुआ कि जुलाई CTET में 9 to 12 को इंक्लूड किया गया और साथ ही साथ जो बिहार सरकार है ये 7th फेज को जुलाई के अगर बाद नोटिफिकेशन लाएगी, तो ये लोग जो लोग जुलाई CTET में 11 to 12 में 9 to 12 में क्वालिफाई करेंगे, यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 में क्वालिफाई करेंगे, ये लोग फिर मौका मांगेंगे और सरकार इनको मौका नहीं देंगी। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी आप लोगों ने देखा कि दिसंबर जनवरी का जो CTET हुआ, सरकार ने उनको 6 फेज मौका नहीं दिया, तो फिर सरकार मौका नहीं देगी। लेकिन फिर क्या होगा? फिर आप लोगों ने यह भी देखा था कि दिसंबर जनवरी CTET वालों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया था, उनके केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ऐसा फिर होगा कि जुलाई CTET 9 to 12 वाले पेपर 3, 4 वाले फिर जाएंगे हाईकोर्ट में, फिर वो केस करेंगे। इसीलिए मैंने यह संभावना व्यक्त की थी कि ये एक समस्या आगे STT 19 वालों के सामने हो सकता है। और समस्या जो भविष्य में आपका आने वाली है, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो समस्या थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो भी लोग यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं भ्रम फैला रहा हूँ, अफवाह फैला रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपने यह पत्र नहीं देखा होगा, इसलिए आप ऐसी नादानी कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे और आप जैसे हर अभ्यर्थी से जो STT 19 से जुड़े हुए हैं, मेरिट के हो, नॉट मेरिट को, किसी भी ग्रेड से हो, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पत्र है इसको पढ़िएगा। अगर यह इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप गूगल ट्रांसलेट करके इसका हिंदी भी देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। खैर, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं है कि जुलाई में ये होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि CBSE फिर से हाथ खड़ा कर दे, कहे कि नहीं अभी हम नहीं करा सकते हैं, तो फिर दिसंबर CTET में ये चीज़ होगा, या फिर हो सकता है अगले साल हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस साल भी हो, इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना होगा, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। रही बात कि अगर पेपर 3, 4 होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को फिक्स करने के लिए NCTE ने CBSE को पत्र लिखा था और कहा है कि इन चीज़ों को आप डिसाइड कीजिए कि किस तरह से पेपर 3 और पेपर 4 अगर होता है तो आप करवाएंगे। इस पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो CTET होने वाला है जुलाई में, उसमें CBSE पेपर 3 और पेपर 4 ले सकती है। 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ले सकती है, इसकी चांसेस हैं। इसलिए सरकार पे दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है कि यह नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, उससे पहले, अभी देखिए अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ एग्ज़ाम इसका जुलाई में होगा, तो उससे पहले हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया रहेगा तो फिर लीगली भी वो लोग इस पर केस नहीं कर पाएंगे, वो लोग इसमें घुस नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया। इस पर और अगर कोई अपडेट होगा, कोई अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।